हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सिलाई करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की, जिसकी कटिंग का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी। तो जो लोग नए हैं तो कटिंग का वीडियो चेक कर लीजिएगा। और उस वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ उसमें बताई थी, स्लीव्स का कटिंग और पूरे ब्लाउज़ का कटिंग। और इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया है बैक पार्ट, ब्लाउज़ का बैक पार्ट, और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे के लिए लिया था इस तरह से फोल्ड करने के लिए 1 इंच का, तो उसको हम 1 इंच के मार्जिन को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे ब्लाउज़ के बैक पार्ट में। इस तरह हमने नीचे की तरफ कपड़े को मोड़ के सिलाई लगा ली है और इसका बेस हमने मजबूती से तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और जो बैक पार्ट में हम डार्ट डालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से 4 इंच की दूरी लेंगे और निशान लगाएंगे। और इस डार्ट की जो लंबाई हम लेंगे ये 4.5 इंच की लेंगे। तो इस तरह हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ से भी इसकी दूरी हम 4 इंच चेक कर लेंगे कि सीधी लाइन है कि नहीं, और अब इस पर हम डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो जो 1 इंच का कपड़ा हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे आधा आधा इंच, इस वाली लाइन के दोनों तरफ निशान लगाते हुए डार्ट का मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और सेम इसी तरह दूसरे साइड भी कर लेंगे। और ये हमने डार्ट की मार्किंग कर ली है, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम मेज़रमेंट के साथ हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से देखिए दोनों तरफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इस पर इस तरह मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। दूसरे वाले में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने दोनों डार्ट डाल ली है और बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसको हम साइड में रख लेते। अब फ्रंट पार्ट का कटिंग ले लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने जो करी थी इसको ले लिया है। अब इसमें भी सेम करेंगे, पहले हम बीच से कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले इसमें भी एक साथ जो नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है फोल्ड वाला, उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि अगर हम अलग अलग टुकड़े जब कर लेते हैं, यानी कि इसके 2 हिस्से कर देते हैं काट के बीच से, तो कोई कोई कपड़ा होता है छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसमें आधा काम एक साथ ही कर लेंगे, बाद में कटिंग करेंगे। इस तरह हमने देखिए कपड़ा मोड़ लिया है। अब इसमें हम जितनी डार्ट्स होती है, 4 डार्ट वाला जो ब्लाउज़ होता है सिंपल में 4 डार्ट पड़ती है 4 तरफ से, उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो इसमें बताने वाले हैं। तो बस्ट पॉइंट जो होता है वो हम 10.5 पे मार्क करेंगे। 10 होता है, लेकिन आधा इंच जब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे तो उसमें आधा इंच चला जाएगा, बाकी 10 इंच। इसलिए हमने ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई ली है 10.5 इंच। और ये सामने से बस्ट पॉइंट इसकी मार्किंग की है 4 इंच की दूरी पर, ये प्लस बना देंगे। अब इसी तरह हमने नीचे वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 1 इंच का जो हमने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रंट में लिया था उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो इन दोनों निशानों को इस प्लस से मिलाते हुए फ्रंट की डार्ट बना लेंगे। तो ये हमारी डार्ट हो गई। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इधर से हमें 2.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, 2.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से। और इस वाले प्लस से हमको इंची टेप कुछ इस तरह रखना है, इस वाले कॉर्नर की तरफ मुंह करते हुए। इंची टेप का जो मुंह है इधर कॉर्नर पर करते हुए रखेंगे। और जो इंची टेप का हिस्सा है इसके जस्ट बीचों बीच में, ये देखिए इंची टेप के इस तरह 2 इंच पे 2 इंच दूरी पे एक प्लस बनाएंगे और इस प्लस को इस वाले निशान से लाइन बना देंगे। तो एक डाट हमारी ये हो गई। अब इस वाले प्लस से हम जिधर हमने गले की गोलाई रखी है इस तरफ इंची टेप का मुंह रखेंगे, 2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। ये देखिए जिधर गले की गोलाई है इधर की तरफ मुंह करते हुए रखा इंची टेप को, 2 इंच की दूरी पे ये प्लस बना दिया। तो इसको हम
आर्म होल वाले इस तरह साइड पे ले जा कर के आर्म होल के एकदम सेंटर पे मिला देंगे और एक डाट हमारी आर्म होल की ये बन गई। तीन डाट हमने बना ली है। अब इस वाले प्लस से नीचे की तरफ यानी आर्म होल से एकदम सीधा नीचे की तरफ तेड़ा रखते हुए इंची टेप रखेंगे, इस तरह से सेट करते हुए और 2 इंच आगे की तरफ प्लस का निशान बना लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने 4 प्लस बना लिए और इसको आपस में इस तरह ड्रॉ करेंगे तो ये गोला टाइप का बन गया। और इसको इस तरह हल्का सा टेढ़ा हमें एक निशान लगाना है इस तरह से, जो हम फ्रंट की डाट डालते हैं जिधर हुक हाई होती है उधर का हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और अब इन डाट को जो है हम चॉक से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर देंगे और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरे साइड इसके निशान को कॉपी कर सकेंगे। तो इस तरह हमने देखिए चॉक से इसको बहुत एकदम डार्क कर लिया। अब इस तरह कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और ये देखिए जिधर हमने डार्ट ड्रॉ करी है उसको हम दूसरे पल्ले पर इस तरह सेट कर लेंगे पहले अच्छे से। और सेट करने के बाद क्योंकि हमें दोनों तरफ डार्ट के निशान चाहिए और बराबर चाहिए तो इसी तरह से और इस तरह हल्का हल्का आप डैप करेंगे। तो ये जितने निशान हमने ड्रॉ किए थे ये हमारी दूसरी तरफ भी देखिए एज़ इट इज़ ड्रॉ हो गए हैं। बहुत इजी होता है ये प्रोसेस। इससे आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग फ्रंट की बहुत अच्छी आती है। और अब सारे डार्ट्स को हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह देखिए सारी डार्ट्स को हमें सिल लेना है जितना हमने ड्रॉ किया है। इस तरह आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें डार्ट डाल लेनी है। साइड वाली हो गई और ये आर्म होल वाली हो गई, इसको भी सेम इसी तरह। ये देखिए हमने इसमें डार्ट डाल रही है, एक पल्ले में तो डल गई है, दूसरे पल्ले में भी सेम इसी तरह डाल लेंगे। और सबसे इजी प्रोसेस होता है सिंपल ब्लाउज़ का। फिटिंग वाइज भी ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। इस तरह देखिए हमने डार्ट डाल ली है और ये फ्रंट में जितनी डार्ट हम डालते हैं 4-4 वो कम्प्लीटली हमने डाल ली है। अब हम इसमें हुकाई के लिए कपड़े को बीच से कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए बीच से जो लाइनिंग दिख रही है तो इसी लाइनिंग पर हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा एकदम बराबर से कपड़ा निकल आएगा। और अब ये जो बीच वाली डार्ट है ये अब हम डालेंगे क्योंकि कटिंग के बाद ही इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा पाएंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद ये दोनों डार्ट को भी डाल लेना है। तो ये हमारे डार्ट का जो प्रोसेस होता है ब्लाउज़ में कंप्लीट। और देखिए कटोरी कितनी अच्छी बन चुकी है। जो चोली होती है फिटिंग के लिए इसी शेप में ब्लाउज़ अगर आप बनाते हो तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह दूसरे में भी डाल ली है। और ये हमारा देखिए बराबर से एकदम रेडी हो गया है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं है, दोनों हिस्से बराबर के हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट वाला टुकड़ा हमने ले लिया है। अब इसको रखेंगे इस तरह से और दोनों के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर को इस तरह से जोड़ लिया है। अब हमें फिनिशिंग करनी है पूरे गले की, फ्रंट और बैक, और हुकाई की पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम हुकाई की पट्टी रेडी करेंगे, उसके बाद गले की फिनिशिंग करेंगे पाइपिंग के साथ। तो इस तरह देखिए हमने ये इसी के कपड़े का टुकड़ा लिया है और इससे हम कटिंग निकालेंगे। तो ये हमने नाप लिया है जितनी इसकी चौड़ाई है हुक के लिए पट्टी की, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा और लंबाई में हमने देखिए किस तरह से लंबाई इसकी निकाली है। इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है और हमें जितना चौड़ा हमारा ये हुक वाला हिस्सा रहता है इससे बस हमें दोनों तरफ नीचे और ऊपर आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है पट्टी। और इस तरह हमने ये पट्टी ले ली है और इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आधा इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए एकदम किनारे पे हमें इस तरह फोल्ड करके सेट करनी है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने पट्टी को डबल फोल्ड करके हुक वाली साइड पे फ्रंट साइड पे लगाया है, ब्लाउज़ के इस वाले साइड पे। ये ब्लाउज़ की सीधी साइड वाला पल्ला है क्योंकि हुक सीधी साइड के पल्ले में लगता है फ्रंट में।
ये हमने देखिए पट्टी इसमें सिलाई लगा दी। अब इसको हम इस तरह अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उधर से कपड़े को इस तरह ओपन करते हुए प्रेस करके ब्लाउज़ के उल्टी तरफ इस तरफ पट्टी का जो आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी को इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन दबाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और बस इतना इजी है हुक की पट्टी बनाना, और हाई की पट्टी बनाना भी इतना ही ईजी है। कुछ लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, बट अगर आप ये वीडियो ध्यान से और अच्छे से देखते हैं तो ब्लाउज़ बनाना बिल्कुल ईजी है। इस तरह देखिए सारी पूरी पट्टी को हमने मोड़ करके अच्छे से बराबर से एकदम सारा एक्स्ट्रा मार्जिन आधा आधा इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई। इसमें हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए हुक की पट्टी रेडी हो गई। अब हम हाई की पट्टी बनाएंगे। तो इसी तरह हमने इसी कपड़े में से एक और पट्टी निकाली है। ये देखिए कपड़ा हमने लिया है। हाई की पट्टी हम थोड़ा ज़्यादा चौड़ी लेते हैं। हुक की पट्टी जैसे हमने 1.5 इंच ली थी, हाई की पट्टी हम 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह आधा इंच ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा देखिए हमने कपड़ा लिया है लंबाई में, कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से इस कपड़े को कट करेंगे कि इसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच मिले, सॉरी 2.5 इंच। 2.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम भी होगा तो भी चलेगा। इस तरह से हमने ये पट्टी निकाल ली है। अब इसको हम किस तरह लगाएंगे, ये देखिए साइज़ 2.5 इंच का है ये। इसको हम ब्लाउज़ के जो उल्टे हाथ का पल्ला होता है उसमें हम इस तरह से रखेंगे, उल्टी तरफ रख करके, और खुली पट्टी रखेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, और इसको सिलाई से अटैच कर देंगे आधा आधा इंच ऊपर नीचे मार्जिन निकालते हुए। इस तरह देखिए हमने इसको सिल दिया है। अब हम इसको इस तरह खोल देंगे, और खोलने के बाद अब हमें इसको किस तरह से करना है, तो ये देखिए आधा इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इसको पहले अच्छे से नाखून से प्रेस करके एकदम सीधा कर लेंगे, झोल वोल नहीं रहना चाहिए। अब इस तरह अंदर की तरफ ये आधा इंच मोड़ेंगे प्रेस करते हुए, और इस पट्टी को एक फ़ोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे, यानी डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक थिक सी पट्टी बनानी है इस 2.5 इंच कपड़े की। और ये पट्टी हमें कहाँ तक फिक्स करनी है, जहाँ हमने जो हमारी सिलाई वाली लाइन दिख रही है इसी के ऊपर हमें फ़ोल्ड करके फिक्स करके सिलाई लगानी है। और जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है इसी तरह अच्छी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। और ये सिलाई वाली जो लाइन आपको दिखेगी बस उसी के ऊपर उसको छुपाते हुए उसके ऊपर ही सेट करके इस पूरे पट्टी के कपड़े को हाई का हमें हाई बन रेडी कर लेनी है। और ये हमारी इस तरह से हुक हाई दोनों रेडी हो गई है। ये हमारी हुक हाई बनकर रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बनाया है, और एकदम बराबर है। अब हम इसकी गले की जो गोलाई है उसमें हम किस तरह से कपड़े की पट्टी लगा करके फिनिशिंग देंगे। ज़्यादातर लोग पेस्टिंग पेपर से गले को बनाते हैं, बट जिन लोगों को गला इस तरह से बनाना नहीं आता तो उनके लिए हम दिखा रहे हैं आपको। इसी कपड़े में से देखिए हमें कम से कम नहीं तो 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए रहेगी। तो ये देखिए इतने लंबे कपड़े में से हमने इस तरह फोल्ड करके 1.5 इंच चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में तो काफ़ी सारी पट्टी लेनी है, कम से कम नहीं तो इस तरह देखिए हमने पूरी पट्टी निकाल ली है। और इसमें थोड़ा और जॉइंट करेंगे, ज़्यादा हो जाए बट छोटी ना पड़नी चाहिए। तो इस तरह देखिए इसी के कतरन में से हमने ये पट्टियाँ निकाल ली है। तो इस तरह हमने देखो एक्स्ट्रा कपड़ा और ले लिया है पट्टी का, और ये दोनों जोड़ लगा देंगे सिलाई करके, इनको जोड़ देंगे।
और ये हमने जोड़ लगा दिया है। पट्टी हमारे पास देखिए लंबाई में कम से कम नहीं तो 30 इंच से भी लंबी है। और इसको हम ब्लाउज़ के फ्रंट साइड से, हाई वाली साइड से इस तरह पट्टी को फोल्ड करते हुए गले की किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह किनारी मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और पूरे फ्रंट से लेकर बैक वाले पूरे हिस्से में इस तरह हमें पट्टी को डबल फोल्ड करके किनारे किनारे कम से कम आधे इंच से आधा यानी 2 पॉइंट का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह आप देख सकते हैं हमने किस तरह इस पट्टी को डबल फोल्ड करके फ्रंट से लेकर बैक के हिस्से तक और वापस से फ्रंट वाले हिस्से तक घुमाते हुए सिलते हुए लेते आए हम इस पट्टी को। और ये हुक वाली पट्टी तक हमें इसको ऐसे ही जोड़ना है सिलाई से। जोड़ लगाने के बाद आधा इंच दूरी से ही पट्टी काटेंगे और इधर भी आधा इंच हमने एक्स्ट्रा निकाल कर ही सिलाई करी थी। अब पूरे गोलाई में हमने इस पट्टी को सिल दिया है और अब हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ आपकी जो कपड़े की गोलाई है उसमें कट लगाने के बाद जब आप इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलोगे तो ब्लाउज़ में खिंचाव नहीं आएगा और बहुत फिनिशिंग के साथ गला जो है बनकर रेडी होगा। तो ये छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। इस तरह देखिए कट लगाने के बाद अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सिलाई हमें किनारे किनारे पे लगानी है, एकदम साइड में। नीचे की तरफ हम तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि अगर नीचे की तरफ सिलाई से पट्टी में सिलाई लगाएंगे तो वो खिंचने लगेगा तो उतना सही नहीं आता है। इसलिए हमें इस तरह पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। और पूरे गले में इस तरह हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और बिना किसी पेस्टिंग पेपर पर कटिंग किए फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है ब्लाउज़ का रेडी हो गया है। और इस तरह आधा इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दिए। अभी जो उठी हुई पट्टी है इसको हम तुरपाई से सेट कर लेंगे। और ये देखिए ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया। बस इसमें फ़िटिंग लगानी है, स्लीव्स लगानी है और हुक्स लगाने हैं, तुरपाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें फ़िटिंग लगा लेंगे। फ़िटिंग लगाने के बाद आस्तीन लगाएंगे। तो इसको हमने हुकाई वाली जो पट्टी थी इसको अभी पिन से सिक्योर कर लिया है। फ़िटिंग हम इसलिए पहले लगाते हैं और आस्तीन बाद में, क्योंकि अगर आस्तीन लगा दो तो थोड़ा हिस्सा जो है छोटा बड़ा हो जाता है या थोड़ा झोल भी आ जाता है समटाइम्स। तो इसलिए मेरे प्रोसेस में हम स्लीव्स बाद में जॉइन करते हैं, पहले हम फिटिंग लगाते हैं। तो इस तरह देखिए हमने सामने जो पल्ला था हुकाई वाला उसको सिक्योर कर दिया पिन से। दोनों हिस्से बराबर से रखेंगे। इस तरह रखने के बाद जो भी मेज़रमेंट थी ब्लाउज़ की उसको उसके निशान लगा लेंगे। तो इस तरह जो बस्ट साइज़ था 35.5 इंच, तो उसका 1/4 8.5 इस तरह देखो रख लेना बराबर से फ्रंट और बैक हिस्सा। और इसमें अब हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह एकदम सेंटर से लेना है। ये बराबर से करने के बाद यहाँ सेंटर पर रखेंगे 8.5 और निशान लगाएंगे। ये देखिए दूसरे साइड भी सेम लगाएंगे। और कमर की नाप थी 15 इंच, तो इस तरह 7.5 पे निशान लगा के दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। दूसरे साइड भी सेम तरह से मार्किंग कर लेनी है 8.5 पर और नीचे 7.5 पर। और इस तरह हमने देखिए दोनों निशानों को आपस में मिला के एक लाइन बना लेनी है। इसी लाइन पे फिटिंग लगानी है। फिटिंग बहुत अच्छी आती है इससे। तो कुछ इस तरह से हमने इसी लाइनिंग पे फिटिंग लगा लेनी है।
और ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्लीव्स का आर्म होल आ जाता है तो यहाँ पर हम आधा इंच कपड़ा खुला ही छोड़ देते हैं और सिलाई को बाहर निकाल लेते हैं। आधा इंच कपड़ा हम जब स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो फिर प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह ये जो कोने होते हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लें तो ये बहुत सही रहता है। पहनने के बाद ये दिखते नहीं हैं। और इधर भी आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए आर्म होल की साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने एक सिलाई लगा ली है फिटिंग की, बाद में एक और लगाएंगे जब हम स्लीव्स इसमें लगा लेंगे। और ये कोने हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं। और ये देखिए हमारी फिटिंग तो हो गई है ब्लाउज़ की। अब इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा शेप आया है ब्लाउज़ का। स्लीव्स के लिए हमने देखिए कटिंग कर ही ली थी। और जिस तरफ ये एक्स्ट्रा कटिंग दिख रही है तो ये इधर साइड का है और इधर वाला इधर की कटिंग है तो ये इस वाले हाथ का है। तो अब हम इस तरह से इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए स्लीव्स लगाने का तरीका, शोल्डर का इस तरह से सिलाई वाला हिस्सा रखना है और ये आस्तीन का जो सेंटर लाइन दिखती है इसको शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर रखना है और दोनों तरफ की गोलाई मिलाते हुए हमें स्लीव्स लगा लेनी है। और जो आधा इंच का कपड़ा हमने खुला छोड़ा था उसको भी मतलब ये तो फिर पूरा उसी में अटैच हो जाएगा जब आप सिलाई लगाओगे। इस तरह से देखिए इसमें स्लीव्स को अटैच कर दिया एक साइड से, दूसरे साइड से भी सेम सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा दी है। इससे क्या होता है हमारा जो जब हम फिटिंग लगाते हैं ब्लाउज़ में तो स्लीव्स भी बराबर आती है और जो ब्लाउज़ का हमने नीचे का कटिंग किया रहता है वो भी बराबर आता है। और अब हम इसमें फ्रंट की तरफ से जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मोड़ने के लिए उसको भी मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। इस तरह देखो इसको भी फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। और अब स्लीव्स की भी फिटिंग लगा लेंगे। तो हमें जो फिटिंग वाली लाइन थी उसी पर से सिलाई लगानी है और आस्तीनों को बराबर से रखते हुए हमें निशान लगाना है। आस्तीनों की जो बाजू की चौड़ाई रखनी थी वो रखनी थी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा मिला देंगे ये वाली लाइन से जहाँ पर हम फिटिंग लगा रहे थे। फिटिंग वाली लाइन को इसी तरह हमें सीधा मिला देना है। और ये हमारी देखिए ईज़िली फिटिंग का जो सिलाई होती है वो हमने लगा ली है आस्तीन में भी। और सेम इसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हुई है। कहीं भी खिंचाव नहीं है, कहीं भी झोल नहीं है। सेम इसी तरह हम हुक लगा लेंगे, इसमें स्लीव्स लगा लेंगे और ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है। इसमें हमने हुक भी लगा लिए हैं, दोनों तरफ की स्लीव्स लगा ली है। जो तुरपाई वाला काम था वो भी देखिए फिनिशिंग के साथ कर लिया है। ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम मैनीक्विन में पहना कर भी दिखा देते हैं आपको, तो इससे आपको फिटिंग का आइडिया हो जाएगा। और इसी तरह आप अपने ब्लाउजेस बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को जिनको सिलाई करना पसंद हो और जो सीखना चाहते हो फ्री में सिलाई, क्योंकि विदाउट कॉस्ट इसमें हमने सारा प्रोसेस अच्छे से बताया है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं अपने चैनल पर। और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।